2 माह की हुकूमत का बनाया गया बजट कैसा होगा? क्या गरीब को रिलीफ मिलेगा या महंगाई की आग मजीद भड़केगी? आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज तैयार, खदोखाल सामने आ गए। हजम 9,500 अरब रखा गया है। दिफाई मामलात पर होगा ज्यादा खर्चा। अखराजात के लिए 1586 अरब मुख्तस, सब्सिडीज की मद में 578 और पेंशन अदायगियों के लिए 530 अरब की तजवीज। कौमी इक्तिसादी कौंसिल आज आइंदा माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी देगी। आइंदा माली साल की बजट तजावीज के मुताबिक माशी शरह निमो का हदफ 5%, महंगाई में इजाफे का तखमीना 11% के आजादी, टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज। वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने के साथ मईशत का हजम 78,000 अरब रुपए से जायद की तजवीज। बजट खसारे का तखमीना 4,282 अरब रुपए लगाया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए 1,626 अरब रुपए की तजवीज। रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा आज जारी किया जाएगा। GDP की शरह 6% रही, हदफ 4.8 मुकर्रर किया गया था। कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल और कई अहदाफ हासिल ना हो सके। दस्तावेज के मुताबिक GDP, ज़राअत, सनत और खिदमात के अहदाफ हासिल हुए। महंगाई, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल ना हो सके। इसी तरह सरमायाकारी, नेशनल सेविंग और गंदम व कपास के अहदाफ भी पूरे ना हो सके। ज़राई शोबे की पैदावार 4.4% रही। बिजली की बचत के लिए हुकूमती इकदामात। मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में अहम मुशावरत हुई। चारों वज़राए आला ने वफाकी हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने ताजिरों से बात करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। हुकूमत के इस फैसले को, जो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का, कारोबार बंद करने का ऐलान किया है, हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। इसको किसी सूरत हम नहीं मानते हैं। पूरे मुल्क के 1 करोड़ ताजिर हैं, वो पहले ही बड़ी मुश्किल में, पहले ही कारोबार करने वाले हैं, वो तबाह होकर रह गए हैं। हुकूमत इस फैसले को फौरन वापस ले। दुकानें जल्द बंद की तो कारोबार तबाह हो जाएगा। ताजिरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान किसी सूरत दुकानें बंद करने पर तैयार नहीं। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद भी हुकूमती तजावीज से मुतमईन नहीं। अवाम की जानिब से भी इजहार मायूसी। एक ज्यादती है और गलत सोच है अगर कोई ये करता है कि 8:30 बजे दुकानें बंद हो जाएं, शादी हाल बंद हो जाएं, तो लोग शादियां नहीं करेंगे या वलीमे नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गर्मी बहुत है, गर्मी में लोग वैसे घर से बाहर नहीं निकलते, कारोबार है नहीं है। ऊपर 8:30 बजे दुकानें बंद करेंगे, लोग कैसे कारोबार चलाएंगे अपना? हमारे ऊपर किराया लोड हो जाएगा। अगर बिजली का बचत करता है तो यहाँ हमारा काम तो खराब हो जाएगा, तो फिर हम क्या करें? जो इन्होंने मुतालबे किए थे कि हम आएंगे तो सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिलीफ देंगे, ये तो इमरान खान से भी ऊपर निकल गए। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 जुमेरात सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सरकारी दफातर में काम होगा। जुम्मे को दफ्तरी औकात कार सुबह 8 से 4 बजे, जबकि नमाज का वक्फा दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक होगा। बसंत की शादी करने वाली दुआ जहरा का केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा। वालिदैन और वकील सिटी कोर्ट पहुंच गए। दुआ जहरा को भी पेश किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को मर्जी का फैसला करने की इजाजत दी थी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दुआ की मर्जी है, वो जिसके साथ जाना चाहे। वालिदैन ने दावा किया था दुआ उनके साथ जाना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिडफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश होंगे। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने बिल्स वापस भेज दिए थे।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सेनेट का इजलास जारी। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी के क़याम समेत मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। एजेंडे में 7वें NFC अवार्ड की 2 साला रिपोर्ट ऐवान में पेश करना भी शामिल। सेनेटर्स अपनी अपनी कायमा कमेटीज की रिपोर्ट पेश करेंगे। काफ लीग में इख्तिलाफात, चौधरी बरादरान की राहें जुदा होने लगी। चौधरी शुजात और सालिक हुसैन नून लीग के हामी, जबकि परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही का झुकाव PTI की तरफ। दूरियां बढ़ने के बायस जल्द हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान की सालवियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। मुल्की दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कौमी टीम की कामयाबी। मेहमान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। खुशदिल शाह के 23 गेंदों पर 41 रन। मैच का पांसा पलट दिया। 306 रन का हदफ 4 गेंदें कबल ही पूरा कर लिया। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल होगा। Well hit, and straight away goes. That will take it to the boundary, and there it is. वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में बाबर आजम ने तारीख रकम कर दी। वनडे फॉर्मेट में 2 बार मुसलसल 30 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। मुल्तान में बाबर ने करियर की 17वीं सेंचुरी बनाकर 103 रन किए इनिंग्स के लिए। कोयटा के ड्राइवर मोहम्मद फैसल की हाजिर दिमागी जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से 2 किलोमीटर दूर ले गया। ऑयल टैंकर में 10,000 लीटर पेट्रोल था। कोयटा के हीरो को सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई मिल रही है। शक्करगढ़ के करीब बस और डंपर में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां। श्रीनगर, बारामूला, इस्लामाबाद, कुलगाम समेत मुतअद्दिद अजला में छापे मारे। दर्जनों कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बना दिए। रवा साल 300 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 1000 से बढ़ गई। 29 मुमालिक वबा से मुतासिर। बरतानिया में 302, स्पेन में 198, पुर्तगाल में 153, कनाडा में 80 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 केसेस सामने आए हैं। अमरीका में 30 अफराद में वायरस की तशखीस। हुक्काम ने लेवल 2 अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी कांग्रेस ने गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया। असलहे की खरीदारी के लिए नई पाबंदियों की मंजूरी। मखसूस असलहे की खरीदारी के लिए उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। अमरीका में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़ियात में तकरीबन 17 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेन रूस जंग गंदम की किल्लत और कीमतों में इजाफे का बाइस बन गई। लाखों टन अनाज गोदामों की नजर यूक्रेन आलमी मंडी में बरामद करने से कासिर। यूक्रेन आलमी मंडी में गंदम का 9% हिस्सा पैदा करता है। 42% सनफ्लावर और 16% चना यूक्रेन से आता है। ब्लैक सी पोर्ट बंद हो जाने के बायस 20 से 25 लाख टन गंदम सी में बंद
ब्लैक सी वे पोर्ट पर फंस गई, बरामदात रुक जाने से कीमतों में वाज़े उतार चढ़ाव। चीन की कंपनी का रोबोट कार मुतारिफ करने का ऐलान। कार का 99% सिस्टम आवाज से कंट्रोल होगा। 12 कैमरे नस्ब होंगे। 8000 चिप्स लगाई जाएंगी। चीन में कार की कीमत 60 लाख रुपए है।